कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है एक बार फिर से ब्रज स्टोरीज में, जहां पर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताओं से संबंधित और विभिन्न प्रकार के धार्मिक विषयों के बारे में चर्चा भी करते हैं। और आई होप आप सब बहुत अच्छे भी होंगे, खुश भी होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त भी होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे घर में तुलसी का पौधा लगा होता है वो हमें शुभ और अशुभ का संकेत देता है और कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिनको हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कौन से जो शुभ और अशुभ संकेत है जो हमारे घर में लगी हुई तुलसी हमें देती है। तो देखिए, तुलसी का पौधा लगभग हर घर के आंगन में होता है और हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत ही महत्व है। तुलसी घर में रखना शुभ भी माना जाता है। घर में लगी तुलसी शुभ अशुभ का संकेत भी देती है। तो देखिए, जो हिंदू धर्म की ऐसी मान्यता है कि जहाँ तुलसी हरी भरी रहती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है और वास्तु शास्त्र में तुलसी का बहुत ही महत्व बताया गया है और तुलसी का हर घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। और तुलसी का जो पौधा है आमतौर में उसका हर घर में पूजा की जाती है और हिंदू धर्म में जो तुलसी है उसको देवी का दर्जा भी दिया गया है। और धार्मिक शास्त्रों में भी तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय मानी गई है। जिनके घरों में तुलसी का पौधा होता है और वह नियमित रूप से उसकी पूजा करते हैं, सुबह व शाम तुलसी को जल भी चढ़ाते हैं, वहाँ सुख और समृद्धि की कभी भी कमी नहीं रहती है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि जहाँ तुलसी हरी भरी रहती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है और वास्तु शास्त्र में तुलसी का बहुत ही महत्व बताया गया है। तुलसी का हर घर में होना शुभ माना जाता है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार तुलसी हर घर में आने वाली मुसीबतों के बारे में संकेत भी देती है और अगर घर पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो उस घर से सबसे पहले तुलसी चली जाती है। वास्तु के अनुसार घर में तुलसी में होने वाले बदलाव ही जीवन में शुभ अशुभ के होने के बारे में संकेत भी देते हैं। इन संकेतों को ध्यान में रखते हुए इनका हमें जल्द से पता लगा लेना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि वो कौन से ऐसे संकेत होते हैं जो हमें तुलसी का पौधा देता है कि शुभ और अशुभ संकेत बताता है। तो देखिए, सबसे पहला संकेत क्या है कि तुलसी सूखने से आती है दरिद्रता। अगर तुलसी सूख जाए तो क्या इसका प्रभाव होगा? अगर अचानक बिना मौसम के तुलसी सूखने लग जाए और पत्ते झड़ने लग जाएं, तो समझ लीजिएगा कि घर में कोई संकट आने वाला है। तुलसी आने से सुख समृद्धि आती है और वास्तु के अनुसार तुलसी सूखने से घर में दुख, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा आती है। ऐसे में व्यक्ति को उसी समय जो है भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उस पौधे को तुरंत ही हटा देना चाहिए और उसके जगह पर नया तुलसी का पौधा लगा लेना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपकी तुलसी बिना किसी वजह के सूखने लगे, जैसे कि अभी मौसम नहीं है फिर भी सूख रही है, तो समझ जाइए कि कुछ अशुभ संकेत मिल रहा है। तो चलिए अब समझते हैं दूसरा संकेत। जब बार बार सूखने लगा आपका तुलसी का पौधा, वहीं अगर घर पर नया तुलसी का पौधा आप लगाते हैं और वो बार बार सूख जाती है, तो ये पितृदोष होने का भी संकेत देता है। वास्तु के अनुसार ऐसे में आपको दान करना चाहिए, गरीबों को राशन पैसा दान देना चाहिए और मंदिर में पंडित को भेंट भी देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, आपके जो पितर हैं वो खुश हो जाएंगे और जो पितृ दोष भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि ये कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हमें समझ लेना चाहिए कि अगर हमारा बेमतलब का जो तुलसी का पौधा है वो सूखे जा रहा है और कोई अभी उसका मौसम नहीं है सूखने का, फिर भी वो सूख रहा है, तो समझ लीजिए कुछ ये संकेत जो है अच्छा नहीं है हमारे जीवन के लिए। तो हमें तुरंत ही समझ लेना चाहिए। और जो आपका तुलसी का पौधा वो बार बार सूख रहा है, आप नया लगा रहे हो फिर सूख रहा है, इसका मतलब कुछ आपके जीवन में जो है अशुभ होने वाला है। तो ये कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हमें समझ लेने चाहिए, इनको नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। और जब कभी आपकी तुलसी में यानी कि दाने आने लग जाएं तुलसी पर, जो कि
ठीक नहीं माने जाते हैं तो हमें उसको भी हटा देना चाहिए। तो ये थे कुछ संकेत जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसी समय हमें विष्णु भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन से ऐसे शुभ अशुभ संकेत होते हैं जो हमें तुलसी का पौधा जो बार बार बतलाता है, हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए ताकि सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।